जय माता दी, सभी को राधे राधे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देख रहे हैं, जिसमें कृष्णदास का देखते हैं। भक्ति काल चल रहा है इसमें। कृष्णदास 16वीं सदी के कृष्ण जन्माना शूद्र थे। शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य की कृपा पात्र थे। अब मंदिर के प्रधान हो गए। इनका रचा हुआ जुगनमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं सदी के 835 परमानंद सागर में संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खीन होकर कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकर पद ही मिलते। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। चित स्वामी 16वीं सदी के उत्तरार्ध के वर्तमान थे। इनका कोई भी ग्रंथ नहीं, केवल फुटकर पद ही उपलब्ध है। गोविंद स्वामी की रचना काल सन 1543 और 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के बाद कभी कभी तानसेन भी आते थे। किसका? गोविंद स्वामी का। अच्छा, इनका कोई भी ग्रंथ नहीं है मिलता। अन्य कृष्ण भक्त कवि देख लेते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख थोड़ा सा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचनाकाल 1543 से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। मीराबाई 1498 से 1546। हिंदी की श्रेष्ठ कावित्री मीराबाई 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने के वाले महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद ही जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन करने लगी थी। इसी पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका में हुई। प्राय भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभाव को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा सामंत समाज की थी, फिर राणा कुल की पुत्रवधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असहाय था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती है या घर की 4 दीवारी के भीतर वैधव झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप का चित्रण की यह विशेषता है कि वह प्राय गतवर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्कुराते हैं। मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती थी। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए है। मुक्ति संभव न हो तो मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधित्व प्रति है। अश्वन जल सींच प्रेम बेल बोई उनके स्वप्न की प्रतिनिधि बनती है। सावन माँ उमग्यो म्यारो विहरा भड़क शून्य हरि अवना री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन
एक मिनट, जीवन बिंबित है। मीरा भक्ति कवि है, उनकी व्याकुलता वेदना की उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। कहती घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह अभिप्राय। मीरा के काव्य पर निगुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखता है। और उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविता शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। रसखान का देख लेते हैं। 1548 से 1628 इनका वेदांत 252 वर्षों की वार्ता की मिलता है। उससे प्रकट होता है ये लौकिक प्रेम से कृष्ण की प्रेम की ओर उन्मुख हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका रचना का 1614 है कि वे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान के पदों में नहीं सवैयों में किया है। अब ये पूछ सकते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान किन पदों में किया, मतलब किस में किया है, तो सवैयों में किया है। रसखान को सवैया का छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रभावमय सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य के हों। रसखान का कोई सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैया की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बहत्तरों स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसीलिए रसखान के यहाँ दूसरों की बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैयों में गोपियों की जिस मन स्थिति पर का चित्रण प्रस्तुत किया वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। मोर पखा सिर पर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरागो, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन गवारिन संग फिरोगी, भावतो सोय मेरो रसखान सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जा सकता। कृष्ण भक्ति कवियों की सुदीर्घ परंपरा स्वामी हरिदास 16वीं सदी, हरिराम व्यास 16वीं सदी, सुखदास 17वीं सदी, लालचदास 16वीं सदी, नरोत्तम दास 16वीं सदी आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। रहीम 1556 से 1627। रहीम पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जन्म 1556। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने बरवेर नायिका भेद भी लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचना कार्य का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरवेर रामायण की रचना रहीम के बरवेर काव्य के उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। खलभालित शेष कवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यो खान बैरम सुवन जबहि क्रोध कर तंग कसियो। अच्छा, रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि की कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं देखते हैं। रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। इन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ भी रचा है, जिसकी
भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य की रचना की। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों के जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्यों की विशेषता। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है, यद्यपि कृष्ण के चरित्र सामाजिक लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्ति कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा पक्ष का नहीं सही, किंतु रंजन अपर पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों के विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों में अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक की हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए बृहत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भी भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा है, राम काव्य का नहीं। हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता देख लेते हैं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम है नहीं है। फलतः यह शास्त्र की अपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था। इसलिए यहाँ लोक जीवन में इतना रस सिंचित कर सका। हिंदी भक्ति कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की। उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्याय शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उससे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ ही हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य के कुछ निजी विशेषता भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। कबीर जैसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों, फिर भी हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान अनंत नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अनंत कहीं रसखान कहीं रहीम जैसे कवि हुए। यहाँ भी संदिग्ध है कि प्रबंधकार सूफी कवि अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृत का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई। इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ा। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। जय माता दी। थैंक यू।